बस सुफियान भाई, हम क्या कर सकते थे? अल्लाह की मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा भाई, अल्लाह खैर करेगा। चलो आसिफ की कब्र देखने के लिए जाते हैं। भाई थोड़ी देर सब्र करो, अभी मेहमान आ रहे हैं। जब मेहमान चले जाएंगे तो हम उधर चले जाएंगे आसिफ की कब्र पर। अच्छा भाई, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम सलाम। सुफियान भाई, क्या हाल है? यार बड़ा दुख हुआ आसिफ की मौत का। बस क्या कर सकते थे, अल्लाह की मर्जी है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। भाई अब कैसे हालात जा रहे हैं? भाईजान मेरे तो हालात ठीक जा रहे हैं। ये सुफियान बेचारा 3 दिन से भूखा है, इसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया है। सुफियान भाई, तुम क्यों नहीं खाना खा रहे हो? यार मुझे आसिफ की मौत पे बड़ा दुख हुआ है, इसलिए मुझे खाने को कुछ नहीं दिल करता। कोई बात नहीं सुफियान बेटा, अल्लाह आपको सब्र दे। चलो भाई आसिफ के लिए दुआ मांगते हैं। ठीक है भाई, मैं अभी चलता हूँ। अल्लाह आपको सब्र दे। आमीन आमीन। मेहमान तो चले गए। भाई आप चले आसिफ की कब्र पर। मेरा दिल तो कह रहा है कि आसिफ भाई की कब्र पर चले जाए। चलो फिर। ओ भाई, वो देखो, वो फिर पतंग उड़ा रहे हैं। रुको रुको रुको। अभी तक तुम्हारा जीत नहीं पड़ा मेरे भाई को मार के। हाँ, तुम बड़े ना बनो, हमने तो तुम्हारे भाई को कत्ल नहीं ना किया। वो खुद देख कर नहीं चल सकता था। चलो भाई इनको दफा करो, यहाँ से हम चलते हैं। सुफियान भाई, ये है आसिफ भाई की कब्र। आसिफ भाई, हम इस बात पर बहुत शर्मिंदा हैं। लोग अभी तक भी खुश नहीं हैं आपकी जान लेकर। पतंगबाजी से तुम्हारी जान चली गई, लेकिन वो तो समझते भी नहीं है। हम हर शख्स से कह हैं कि गुरेज करें, वो नहीं करते। कि आसिफ भाई की जान भी ले लिया और आप भी पतंग उड़ा रहे हैं। अल्लाह पाक आसिफ भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। चलो दुआ मांगते हैं। आमीन। आमीन। चलो आसिफ भाई, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ पतंग की डोर ही खतरनाक नहीं, बल्कि ये बसंत की रस्म ही गैर कानूनी और जानलेवा है। लिहाजा हमें खुद भी पतंगबाजी से बाज रहना चाहिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी मना करना चाहिए। अगर ये पैगाम अच्छा लगा हो तो इसे सदका जारिया समझकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।